का उसको नाम दिया जाता है, रेनोवेशन का उसको नाम दिया जाता है। लेकिन खैर, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जायजा लिया, आरजी कर अस्पताल पहुंचकर जो धरने पर बैठे डॉक्टर्स थे उनसे भी बात की। सीवी आनंद बोस को इस वक्त आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन हम सीधा जतिन का रुख करते हैं। जतिन, लेकिन किस तरह का आश्वासन मिला, क्या बात हुई डॉक्टर से? क्या जो आधी रात में जो उपद्रव वहां पर हुआ, क्या उस बात का भी जिक्र किया गया? आज बिल्कुल देखिए, जब गवर्नर यहां पर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, तो छात्रों ने या डॉक्टर्स कह लीजिए, उन लोगों ने लगातार नारेबाजी की वी वांट जस्टिस के। और गवर्नर अभी भी अस्पताल में मौजूद है। आप ये देखेंगे इस दरवाजे को बंद किया गया है, एडमिन ब्लॉक इसे बोला जा रहा है। सबसे पहले वो जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ का जायजा लेने के बाद अब वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हिंसा कैसे अस्पताल के अंदर हो गई। लेकिन आप सबूत का जिक्र कर रहे थे, सबूत आखिरकार होंगे कैसे? आप ये तस्वीर देखिए, अस्पताल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को भी तोड़ा गया। जो सबूत थे उनको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश लगातार हम ये बोल रहे हैं, चाहे वो सेमिनार हॉल तक जाने की उपद्रवियों की कोशिश हो या जिन जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई वहां पर कुछ इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करने के लिए काफी है कि कैसे सबूतों को नष्ट करने की उनकी मंशा थी। उनकी मंशा यही थी कि कैसे। तो जतिन, अभी थोड़ी देर पहले देखिए सुचरिता भी यही सवाल कर रही थी कि पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? पुलिस प्रिपेयर नहीं थी, पुलिस को यह अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और ऐसे कोई मतलब इतनी ऐसे तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं, अस्पताल के भीतर घुस जाते हैं। मीडिया को तो घुसने दिया नहीं गया, फिर ये भीड़ आती है, इस भीड़ को कैसे वहां पर अंदर जाने दिया जाता है? आज बिल्कुल देखिए, आपने पुलिस का जिक्र किया, पुलिस खुद को बचाए या मीडिया कर्मियों को बचाए या उपद्रवियों को रोके, क्योंकि अस्पताल के अंदर जो पुलिस की चौकी थी उसको भी निशाना बनाया गया। यहां तक कि बैरक के अंदर उपद्रवी पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ की, पुलिस की जो वर्दी वहां पर मौजूद थी उनको भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश जो है वो की गई है। और अब आप देखेंगे पुलिस यहां पर तैनात है। मैं उस जगह पर भी जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो तस्वीर दिखाऊं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखते जाइए उपद्रवी जहां इस वक्त सुकांता मजूमदार बीजेपी सांसद संबोधित कर रहे हैं, जरा सुन लेते क्या कह रहे हैं। शाम को 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के भंती अक्का, उनके नेतृत्व में, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा के जो फाल्गुनी पात्रा है उनके नेतृत्व में हमारी महिलाओं की जुलूस कैंडल लाइट मार्च हाजरा मोड़ से मुख्यमंत्री के घर तक जाएगी। मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपने काम नहीं कर पाई, महिलाओं को रक्षा नहीं कर पाई, पूरी तरीके से वो फेल हो चुकी है और उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। अगर इससे भी काम नहीं होता तो आगे आने वाले समय में हम शास्त्र भवन का घेराव करेंगे। एविडेंस मिटाने के लिए जो घटना हुआ, देखिए एविडेंस मिटाने की कोशिश है, जाके उसी रूम में जाके तोड़फोड़ करने के लिए गए, लोगों को डराने के लिए गए, जो लोग एजुकेशन कर रहे, जो डॉक्टर, उनको डराने के लिए कि वो आगे आंदोलन ना करें, इसलिए ये कोशिश हुआ है। तो सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि इसलिए वो भीड़ वहां पहुंची कि लोग वहां प्रदर्शन ना करें। अब महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की आवाज उठाने को लेकर कौन लोग चाह रहे हैं कि प्रदर्शन ना हो, क्यों इस तरह से हंगामा वहां बरपा है? बीजेपी तो इसे अपने स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी के शासन में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर का रेप, हत्या और उसके बाद अब वहां सबूत और साक्ष्य मिटाने की कोशिश, यह बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार यहां पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे थे कि भीड़ दरअसल ये नहीं चाहती थी कि वो जो डॉक्टर्स प्रदर्शन उस वक्त वहां पर कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए वो वहां से उठ जाएं। लेकिन सवाल यहां पर प्रियंका ये भी है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच ना हो, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सामने निकल कर आए। और जिस तरह से आप और भी कई तमाम खुलासे यहां पर कर रही हैं, जो अभी तक की जांच में सामने निकल कर आया है या जो अभी तक आपने वहां पर ग्राउंड रियलिटी देखी है उसमें निकल कर सामने आया है। प्रियंका जी बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए कल जो मैंने देखा आपको एक बार फिर से मैं बताऊंगी,
कल रात को हम लोग आए थे उस पीसफुल प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। अचानक से मॉब लिंचिंग हो जाती है, उस भीड़ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, दबाने लग जाती है। वहाँ महिलाएं भी घबरा गई कि भाई ये क्या हुआ। हाथ में उनके मशाल थी, हाथ में उनकी मोमबत्ती थी, वो सब कुछ वहां पर गिर जाती है और वो भगदड़ मच जाती है कि एक कई किनारा ऐसा मिल जाए कि वो सुरक्षित जगह पर खड़े हो जाए। वहां पर कुछ हुड़दंगी इतना ज्यादा माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाला, इसके बाद उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पर जबरदस्ती घुस गए, अस्पताल में जगह नहीं थी। ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे डॉक्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतना स्पेस नहीं था, लेकिन वो बार बार चाहते थे कि अंदर आना है। क्यों अंदर आना है? ये प्रोटेस्ट की बात तो की गई थी ना कि रोड पर किया जाएगा, आरजीकर अस्पताल से श्यामा बाजार तक किया जाएगा। फिर उन्हें अस्पताल के भीतर क्यों आना था? और जब वो जबरन अस्पताल के भीतर आए जहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, मैं खुद यहां से बाहर निकली थी, तो आने के बाद सीधा वो रुख करते हैं इमरजेंसी वार्ड का। यानी कि प्रियंका, जो बात आप कह रही हैं और आप तो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, जरा बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक महिला के ऊपर, महिला से बलात्कार, उसके बाद हत्या और फिर अब साक्ष्य मिटाने की कोशिश, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सुचरिता जी, ये बहुत ही शर्मनाक जो है घटनाक्रम देखने को लगातार जो हमें मिल रहा है पश्चिम बंगाल से। ये पूरे जो है भारत को, हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ रहा है कि केवल पश्चिम बंगाल की वजह से। अगर हम कहें कि वहां की सरकार, जिसको पूरी की पूरी जिम्मेदारी हाई कोर्ट के, जब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सरकार, वहां की सरकार को फटकार लगाई, उसके तुरंत बाद कम से कम सरकार को वहां के एक्टिव हो जाना चाहिए। और हम सरकार कह ही क्यों रहे हैं? वहां पर तो कोई सरकार है ही नहीं, वहां पर तो कोई सरकार दिखती नहीं है। ममता दीदी जो स्वयं एक महिला है और महिलाओं पर वहां पर अत्याचार जिस तेजी के साथ घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है। और बताइए, अभी जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, एक उनके ऊपर टिप्पणी की, उनको जो है कड़ी फटकार लगाते हुए, उसके बाद भी कम से कम पुलिस की व्यवस्था अस्पताल के अंदर तो करनी चाहिए थी। अगर विजय कौशिक जी, एक क्विक रिएक्शन आपका भी मुझे इस पर चाहिए कि आपकी पार्टी, क्योंकि कहीं ऐसे दिखाई नहीं देती है, वैसे आप पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि इस कांड के पीछे जो भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार से जुड़े हुए हैं, चाहे नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हर हाल में उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। और जो वहां पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, वाकई बहुत दुखद है और पूरे देश भर के लिए शर्मनाक है कि किस तरह से अगर दंगाई हॉस्पिटल में घुस रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है, या वहां सबूत मिटाने का काम चल रहा है, या वहां एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मुद्दे पर उसके परिवारजनों को भी न्याय ना मिले, देश की महिलाओं को न्याय के नाम पर एक तमाचा रसीद हो। देखिए, ये मामला, ये पूरे देश की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर है, क्योंकि बात सिर्फ महिला को इंसाफ दिलाने की नहीं है, बात अब महिला डॉक्टर के साथ खड़े उन डॉक्टरों की सुरक्षा की भी है जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उन्हें, उन पर वहां पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। ये लगातार अब इस पर सवाल उठे हुए हैं, सवाल बने हुए हैं, और वहां से प्रियंका और जतिन लगातार हमें खबर भी पहुंचा रहे हैं और